तो आज हम आपको इसमें सिखाते हैं कि जो चैप्टर आपका है 25 चैप्टर चल रहा है न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिक में द्रव्यमान के न्यूक्लियन के योग से कुछ कम होता है और यह द्रव्यमान जो अंतर है नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहलाता है। नाभिक में जो द्रव्यमान क्षति हेडिंग है आपका, इसमें आपको याद करना द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है और यह द्रव्यमान अंतर नाभिक की वास्तविक द्रव्यमान क्षति कहलाती है। तो द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। डेल्टा एम इजकल टू एम पी माइनस एम एन माइनस एम एन। एम पी प्रोटोनों का द्रव्यमान, एम एन न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, एम एन न्यूक्लियनों के द्रव्यमान, अर्थात नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान और नाभिक का न्यूक्लियनों का द्रव्यमान भी कह सकते हैं। इनका जो अंतर होता है उसे हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट चलता है आपका बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होती है? किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने में आवश्यक है। जो नाभिक में न्यूक्लियन होते हैं उनको अनंत दूरी तक अलग अलग करने में सहायक होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा को BE से व्यक्त करते हैं। B बराबर डेल्टा mc²। इसी के साथ एक और चलती है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है उसे BE बार से व्यक्त करते हैं। बंधन ऊर्जा को B से व्यक्त करते हैं और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को BE बार से व्यक्त करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बंधन ऊर्जा का डेल्टा mc² होता है। डेल्टा m क्या होता है? द्रव्यमान क्षति है। C क्या है? प्रकाश की चाल है। इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो इसे हम जो है बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो अब इसमें दूसरा जो टॉपिक है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसे B बार से व्यक्त करते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा तथा परमाणु भार के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा तथा परमाणु भार के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे BE बार से व्यक्त करते हैं। BE/A। B क्या है? बंधन ऊर्जा। A क्या है? परमाणु भार। तो ये मैंने आपको द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये एग्जाम में आती हैं परिभाषाएं। ये मैंने आपको सूत्र सहित परिभाषाएं लिख दी हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन है आपका ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा ज्ञात करो, कार्बन की बंधन ऊर्जा ज्ञात करो और हीलियम की बंधन ऊर्जा। तो किसी भी तत्व की बंधन ऊर्जा आपको निकलवाने के लिए आ सकती है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा है ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो ड्यूट्रॉन को हम 1s2 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1s2, 1 क्या है? 1 है इसका एटॉमिक नंबर, Z क्या है? परमाणु भार। तो अब इसमें मुझे ये याद होना चाहिए कि ड्यूट्रॉन का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो mR = 3.344 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक। अब इसमें जो प्रोटॉनों का द्रव्यमान होता है, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों का 1.673 × 10⁻27 और इसमें न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम।
अब मुझे न्यूक्लियन निकाला, इन दोनों को प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने ऐड करके इन दोनों को ऐड करके लिख दिया 3.34 × 10⁻27 किलोग्राम। अब जो हमारा रियल मास है, वास्तविक जो द्रव्यमान है नाभिक का, ये मेरे पास है, तो ये मैंने नीचे लिख दिया और दोनों को माइनस कर दिया। दोनों को जब माइनस कर दूंगा तो डेल्टा एम बराबर कितना आएगा 0.04 × 10⁻27 किलोग्राम। अब मैं बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला जानता हूँ, बी इक्वल डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। डेल्टा एम का मान रख देंगे, सी का मान रख देंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से भाग करेंगे, तो ये हमारा 2.225 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसे हम 2.225 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बी ई बार इक्वल होता है BE/A। तो इसमें परमाणु भार से डिवाइड करेंगे तो 1.12 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। ठीक है, अब इसे आपको तैयार करना है। होमवर्क में आपको ये वर्क करके लाना है, इसको लर्न करना है, लर्न इट एंड कंप्लीट वर्क एंड कंप्लीट वर्क। अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ये काम आपको करने के लिए दिया। ओके।